लास्ट लेक्चर में हमने अरेज को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम लूप स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो लूप का फंक्शन ये होता है कि लूप एक काम को एक से ज़्यादा बार दोहराने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है वो 100 दफ़ा प्रिंट हो जाए, तो इस काम के लिए आपको 100 दफ़ा यहाँ पे अपना नेम प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिंपली लूप्स का यूज़ करेंगे और जितनी बार आप अपना नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं आप उतनी बार लूप्स के यूज़ से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास 3 टाइप्स के लूप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है फॉर लूप, सेकंड हमारे पास है वाइल लूप और थर्ड हमारे पास है डू वाइल लूप। तो इस यूनिट में हम सिर्फ फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को। तो सिंपली आपने यहाँ पे फॉर टाइप करना है। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ और उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपने ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होना है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने फॉर टाइप करना है और उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट में आपने एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे हमने टाइप करना है इंटीजर और यहाँ पे इसको नाम दे दें आई का और इसको आप कुछ भी वैल्यू दे दें, कुछ भी आपको अभी समझ आ जाएगी। तो आपने यहाँ से आई इक्वल टू मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से सेमी कॉलन। और तो फॉर लूप का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक वेरिएबल को एक वैल्यू देनी है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दी है आई इज़ इक्वल टू 0। तो उसके बाद सेकंड इसका पार्ट ये है कि हमने एक कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन आप टाइप कर दें आई स्मॉलर देन 3 और उसके बाद आपने यहाँ से सेमी कॉलन और उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है आई प्लस प्लस। ये वाला आपने हर लूप में करना है आई प्लस प्लस। और उसके बाद आपने यहाँ से एंटर और उसके बाद प्रिंट टैब में आप जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे वो टाइप कर दें। तो मैं जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है मैंने वही एग्जांपल यहाँ से लिया। तो वहाँ पे हमारे पास है पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान टाइप करूँगा और उसके बाद यहाँ से \n। तो आप देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फॉर और उसके बाद हमने इंटीजर और आई को एक वैल्यू दी है और उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है आई ग्रेटर देन 3। सॉरी यहाँ पे हम लगानी है आई स्मॉलर देन 3, आई स्मॉलर देन 3। तो हमारे पास क्या है आई की वैल्यू 0 है और आई कंडीशन हमारे पास क्या है आई स्मॉलर देन 3। तो आई की वैल्यू जो है हमें पता है कि 0 है और 3 से क्या है लेस है। मतलब इस केस में मतलब आई की वैल्यू जब 0 हो इस केस में जो हमारे पास कंडीशन है वो हमारे पास ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो तो उस केस में ये लूप जो है वो हमारे पास रन होता है। तो आई की वैल्यू 0 जो है क्योंकि 3 से लेस है मतलब ये हमारे पास कंडीशन क्या है ट्रू। तो इस केस में हमारे पास 2 काम होने हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या काम होगा कि अगर ये लूप हमारे पास आई की वैल्यू ट्रू हो तो उस केस में हमारे पास जो टेक्स्ट है वो भी प्रिंट होगा, मतलब पाकिस्तान एक बार प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है आई प्लस प्लस। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो उस केस में आई की वैल्यू में 1 इंक्रीज़ होगा। तो आई की वैल्यू क्योंकि 0 है और 3 से लेस है मतलब कंडीशन ट्रू है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्क्रीन पर पाकिस्तान प्रिंट होगा और उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीज़ भी होगा, मतलब आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट हमारे पास स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में फिर दोबारा चेक होगी इसकी वैल्यू आई की। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्योंकि आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई थी तो 1 अब फिर इसकी कंडीशन चेक होगी। तो हमें पता है कि 1 जो है वो 3 से लेस है, तो मतलब ये भी कंडीशन हमारे पास क्या है ट्रू है। तो इस केस में फिर क्या होगा दूसरी बार हमारे पास पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद दूसरा काम क्या होना है कि आई की वैल्यू में इंक्रीज़ भी होगा, मतलब हमारे पास 2 बार पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू अब 1 से हो जाएगी 2। अब 2 दोबारा चेक होगा कि आई जो है वो हमारे पास 3 से लेस है या ग्रेटर है। तो आई हमें पता है जो 2 है क्योंकि आई की वैल्यू 2 है तो 2 हमारे पास 3 से लेस है, मतलब ये भी कंडीशन क्या है ट्रू। फिर क्या होगा कि आई हमारे पास स्क्रीन पर पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू में इंक्रीज़ भी होगा। तो आई की वैल्यू 2 से हो जाएगी 3, मतलब अब हमारे पास 3 बार पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फिर आई की वैल्यू चेक होगी। अब आई की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 3 है और 3
हमारे पास इक्वल टू 3 होता है, नॉट लेस देन 3। 3 3 से छोटा नहीं है, 3 3 के बराबर है, मतलब ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी। तो इस केस में आई की वैल्यू में इंक्रीज़ भी नहीं होगा और ना ही कुछ प्रिंट होगा, मतलब हमारे पास इस केस में 3 बार पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रन करवाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने लूप्स को यूज़ करना है। तो हम ये काम ज़्यादा, मतलब अगर हम ये काम 100 दफ़ा करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे 100 टाइप कर दें तो रन करवाएं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 100 टाइम्स ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से। तो जितनी बार आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उतनी बार आप यहाँ पे टाइप कर दें, आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसकी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू दें हमारे पास 5 और उसके बाद कंडीशन लगाएं आई ग्रेटर देन 5, सॉरी यहाँ पे 4 टाइप करें। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि आई की वैल्यू हमारे पास है 5 और कंडीशन हमने क्या लगाई है, आई ग्रेटर देन 4। तो हमें पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हमारे पास प्रोग्राम रन होता है। तो उस केस में हमारे पास पाकिस्तान भी प्रिंट होगा और आई की वैल्यू में इंक्रीज़ भी होगा। तो अब हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू 5 जो है वो हमारे पास 4 से, हमारे पास कंडीशन हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू 4 से ग्रेटर हो। तो क्योंकि 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है, मतलब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो इस केस में हमारे पास ये आई की वैल्यू 6 हो जाएगी और पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि आई की वैल्यू हर बार इंक्रीज़ होनी है और जो भी इंक्रीज़ होगी वो 4 से ग्रेटर ही होगी, मतलब इस केस में लूप कभी स्टॉप नहीं होगा, ये चलते ही रहेगा। तो आप इसको देखते हैं, यहाँ से रन करवाएंगे तो आप देख सकते हैं ये लूप चल ही रहा है, कि ये स्टॉप नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसमें हमने स्क्रीन पर हमने स्क्रीन पर 1 to 10 जो हमारे पास नंबर है उनको प्रिंट करवाना है। तो हमने फॉर लूप का यूज़ करना है। तो यहाँ से हमने फॉर टाइप करना है और यहाँ से उसी तरह हमने हमारा सबसे पहला काम क्या था कि फॉर के बाद आपने एक वेरिएबल को एक वैल्यू डिक्लेयर करनी है। तो इंटीजर हम यहाँ पे टाइप करेंगे आई इक्वल टू 1, क्योंकि हम 1 से प्रिंट करवाना चाहते हैं 1, और उसके बाद सेमी कॉलन, और उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है कि आई जो है वो हमारे पास होगा, क्योंकि हमने 10 तक प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे आई ग्रेटर देन इक्वल 10 और उसके बाद हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस और उसके बाद हमने यहाँ से एंटर और यहाँ से प्रिंट टैब। अब क्योंकि हम ये नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अब इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास है आई की वैल्यू 1 है। तो कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू यहाँ से हमने टाइप करना है स्मॉलर देन इक्वल टू आई की वैल्यू। अब हमें पता है कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है, तो इस केस में हम प्रिंट करवाना चाहते हैं 1। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिंपली %d और उसके बाद क्योंकि हम 1 से 10 तक हमारे पास जो नंबर है उनको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो डिफरेंट लाइंस पर शो हो। तो हमने यहाँ पे \n को यूज़ करना है और हम प्रिंट किसको करवाना चाहते हैं, आई को। तो यहाँ से हमने कोमा और यहाँ से आई टाइप कर देना है। तो अब ये हमारे पास प्रोग्राम कैसे रन होगा, सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू 1 है जो हमारे पास 10 से छोटी है, मतलब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो इस केस में हमारे पास स्क्रीन पर आई की वैल्यू जो 1 है वही प्रिंट हो जाएगी और आई की वैल्यू में इंक्रीज़ भी हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अब 2 वाली कंडीशन फिर से चेक होगी। 2 हमारे पास जो है 10 से लेस है और क्योंकि 10 से लेस है तो इस केस में फिर हमारे पास 2 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आई को प्रिंट करवाना है। 2 प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू में इंक्रीज़ भी हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। यही काम हमारे पास 10 तक चलेगा। 10 के केस में क्या होगा कि कंडीशन चेक होगी, तो हमें पता है कि 10 जो है वो 10 के इक्वल है, मतलब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो 10 हमारे पास स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा और 10 उसके बाद इसकी वैल्यू में इंक्रीज़ भी हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी। तो अब फिर से कंडीशन
कंडीशन चेक होगी। अब 11 जो है वो 10 से स्मॉलर है, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, तो प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो स्क्रीन पर 1 से 10 तक हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो रन करवाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।